आज मैं अरुणाचल प्रदेश के तमाम जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि अरुणाचल होप फाउंडेशन ने एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनाया है और आप सभी को इस वीडियो को देखना चाहिए, खासकर उन तमाम युवाओं को जो अभी बेरोजगार हो करके बैठे हैं। ये वीडियो उस ओर इशारा करता है कि आप जो है अपने आप से कैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, साथ ही साथ आप जो है महीने में कितने हजार रुपया कमा सकता है, इस वीडियो के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। इसीलिए आप सभी जनता से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके आप सभी को ये वीडियो को देखना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए। तो जून 10 तारीख से आज 1 महीना भी नहीं हुआ है और ये हम लोग का पेमेंट है। ये 50,000 हो गया मुरी सोनम का। तो हम लोग का लेबर पेमेंट में चला गया 60,000। ये 1 पॉइंट का हो गया 500 रुपया। तो आप सोच के देखिए, अगर 1 पॉइंट 400 करके आप लेता है और 150-200 पॉइंट निकलता है तो 70-80,000 एक बिल्डिंग से आराम से निकल जाता है। महीना का एवरेज कितना जैसे कमा लेता है अभी? नहीं बोलने से भी आपका 30-42 ऐसे आ जाता है जब लास्ट होता है ना, लास्ट इनकम जो ऐसे रहता है, लेकिन उसका मैक्सिमम तो 1-1.5 लाख में ही जाता है। मेरा हाईएस्ट इनकम है महीना का सभी अनएम्प्लॉयड यूथ्स को नमस्कार। और जितना भी अनएम्प्लॉयड यूथ जो बोलता है कि महीना में मिस्त्री काम करके 50,000 नहीं कमा सकेगा, और जो यूथ 50,000 से लेकर 1 लाख तक महीना में कमाना चाहता है, वो ये वीडियो को ज़रूर देखिए। उसके बाद में जो यूथ बोलता है कि अरुणाचल होप फाउंडेशन लोकल मिस्त्री करके 50,000 महीना में नहीं कमा सकेगा, तो हम आप लोग को महीना में लाख रुपया कैसे कमाता है उसको हम वीडियो में दिखाएगा। इसलिए ये वीडियो को देखिए, आप लोग का लाइफ चेंज होने का बहुत चांसेस है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हम बात बस्ती में है। ये बिल्डिंग आप देख सकता है, ये बिल्डिंग को हम लोग वायरिंग, इलेक्ट्रिक वायरिंग का पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिया है। जाके देखते हैं, आइए। ये देखिए, ये बिल्डिंग को काम लिया है मेरा दोस्त यहाँ में होगा। अरे ठीक है ना दोस्त, ये मेरा दोस्त है, ये मुरी सोनम, हम लोग का इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का HOD है और जितना भी इलेक्ट्रिक का ट्रेनिंग इसका अंदर में होता है। और वहाँ में भी एक दोस्त है, वो भी इलेक्ट्रिशियन है। और देखिए पॉइंट जो ऐसा होता है, आप लोग को हम दिखाएगा, ये इसको बोलता है अंडरग्राउंड वायरिंग ना। तो इस हिसाब से हम लोग का अंडरग्राउंड वायरिंग का 1 पॉइंट का होता है 400। तो उस प्रकार से पावर पॉइंट होता है, गीजर पॉइंट होता है, AC पॉइंट होता है। एक बिल्डिंग से मान लो 150-200 पॉइंट आराम से निकल जाता है। तो आप सोच के देखिए, अगर 1 पॉइंट 400 करके आप लेता है और 150-200 पॉइंट निकलता है तो 70-80,000 एक बिल्डिंग से आराम से निकल जाता है। और इस तरह में प्लम्बिंग भी करता है। और ये देखिए, आप साइड देख पा रहे हैं, देखिए ये प्लम्बिंग, ये भी हम लोग लगाया है। ये इसको भी अंडरग्राउंड प्लम्बिंग बोलता है। फिर इसका ऊपर में प्लास्टर होगा। तो ये सब जो पॉइंट होता है, ये काल को वो फिर पॉइंट रख दिया है, इसको ऐसे खोलता है। फिर खोल के बाद में यहाँ पे नल बास फिटिंग करता है। ये देखिए, कोई मुश्किल काम नहीं, इसको ऐसे करके ऐसे डाल देना है। ये 1 पॉइंट का हो गया 500 रुपया। तो आप सोच के देखिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट। तो एक बाथरूम से 9-10 पॉइंट निकलता है, उधर में भी 2 तो है। तो उस प्रकार एक बाथरूम से आपको 5,000 से 10,000 तक कमाई आराम से हो जाता है। और इसमें अभी WC फिटिंग करना है, गीजर डालना है, तो उस प्रकार से एक बाथरूम से 10-12 हज़ार रुपये आराम से मिल जाता है। आइए किचन का काम कैसे चल रहा है आपको हम बता दें। यहाँ आपका
यहाँ का ये मेन लाइट लगेगा, या मेन स्विच बोर्ड। आइए, तो ये लग्जरी किचन है, इसमें गीजर पॉइंट भी दिया गया है। ये देखिए हॉट एंड कोल्ड, यहाँ से बेसिन से आपको हॉट एंड कोल्ड का आपको फैसिलिटी मिलेंगे, और यहाँ से उसका ऑन ऑफ रहेगा स्विच गीजर के लिए। और यहाँ फिर एक पॉइंट जा रहे हैं जो कि यहाँ में एक्वा गार्ड के लिए लगेंगे पॉइंट। और आइए, और यहाँ एक चिमनी का पॉइंट है, चिमनी मॉडर्न चिमनी लगेंगे इधर। यहाँ में जो गैस चूल्हा रहेगा तो उनके लिए मॉडर्न चिमनी के लिए यहाँ से पावर मिलेंगे। और आपका यहाँ से मिलेंगे आपका पावर पॉइंट, जैसे गीजर मतलब मिक्सर वगैरह, और पानी कुकर, पानी वानी गर्म करने के लिए यहाँ से मिलेंगे। और यहाँ में आपका फ्रिज का पॉइंट दिया गया है, जो कि यहाँ फ्रिज लगेंगे। तो ये मेरा ये अभी इलेक्ट्रिशियन काम कर रहे हैं, जो कि बंदरदुआ से आया है, ग्यामर विजय बोल के। ये भी मेरे साथ काम में लगे रहे हैं, भी काम हो रहा है, इधर भी है। आपको ये काम करके कैसा लगता है, और आप कब से कर रहे हैं, और कितना कमाई होता है, और कितना तक बिल्डिंग बना लिया आज तक? ये काम से तो लगभग हमने कम से कम 400-500 जैसे तो हमने घर का वायरिंग हमने ऑलमोस्ट क्लियर करके दिया है। 400-500? हाँ, तो ये सालाना इनकम तो अच्छा ही है। अब महीना का एवरेज कितना जैसे कमा लेता है अभी? महीना में आप अच्छा से अगर डेलीकेटली काम करता है तो आपका 120 जैसे तो ऐसा लगभग मिल ही जाता है। 120 ना? हाँ, मिल जाता है थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग में। दोनों का काम हम टेंडर लेता है। तो आपका नंबर को हम दे देगा उसमें ना। उसके बाद में आप बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आज तक कहाँ काम में किया है, जैसे कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में? ऐसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में एनआईटी में किया है। एनआईटी जोते, और ये एफटीए फिल्म इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में भी किया है काम। अच्छा, अभी फिलहाल अपना ये ग्राउंड में पब्लिक लोग कर रहे हैं। तो आप लोग, मेरा जितना भी अरुणाचल का वेल विशर से जो फ्यूचर में घर बनाना चाहता है, आप लोग मुरी सोनम से कॉन्टेक्ट कीजिए। उसका काम इतना ब्रिलियंट है कि मेरा बचपन का दोस्त है, और साथ में हम लोग एक ही साथ 2019 में हम लोग काम शुरू किया था। इतना बढ़िया काम करता है कि कोई भी तगड़ा से तगड़ा को कम्पीट कर सकता है, और उसका काम को हम बहुत भरोसा है, हम भी रिस्क ले देगा उसका काम को। आप लोग काम मिलने से उनको देना है, जिसे भी इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग का मास्टर है ये है, और हम लोग एनजीओ का इलेक्ट्रिक का वो है सुपरवाइज़र है, और जितना ट्रेनिंग देता है ये देता है। अनएम्प्लॉयड यूथ लोग से हम ये बोलना चाहते हैं कि एक घर से ही हम लोग प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, उसके बाद में पेंटिंग से 3-4 लाख मिल जाता है। तो आप सोच के देखिए, एक पॉइंट इलेक्ट्रिक का आपको 400 करके मिल रहा है अंडरग्राउंड वायरिंग का, और ये घर में कम से कम 200 पॉइंट होगा, दैट मीन्स 80,000। और फिर इस प्रकार पाइप का भी ये सिंगल पॉइंट लगाने का लेता है 500। तो ये कम से कम ये घर में 4 बाथरूम है, 4 बाथरूम में एक बाथरूम में 12 पॉइंट करके होने से भी कितना पॉइंट, 50 पॉइंट आराम से निकल जाता है। तो उस हिसाब से भी एक पॉइंट का 500 करने से बहुत पैसा आ जाता है। इसलिए मैं अनएम्प्लॉयड यूथ को ये कहता हूँ कि ये सब काम में बहुत पैसा है, इसको आप लोग छोटा बड़ा नहीं सोचना है। ये सब काम करके भी आप आराम से गुजारा कर सकते हैं। आप सोच के देखिए, अगर 5 या तो 6 बिल्डिंग आपको एक महीना में करने मिल गया बोलने से, महीना का 5 लाख भी कमा सकता है। तो उसी प्रकार मेरा हाईएस्ट इनकम है महीना का 3 लाख। और आप अभी देख सकता है, हम लोग वो वाला घर में जाएगा, वो ये पॉइंट जो एग्जैक्टली अभी हम लोग न्योर्च में है, उस तरफ में आप देखेगा तो यूपिया, और ये जो न्योर्च और यूपिया का बाउंड्री का नदी है, वो जो आप जो बिल्डिंग देख सकता है, वो बिल्डिंग का हम लोग फुल कॉन्ट्रैक्ट लिया है। उसको अभी 1 महीना से कंटिन्यूस हम लोग काम कर रहा है। अभी प्लम्बिंग का हो गया है, और अभी पेंटिंग का भी अभी शुरू करें आज। तो हम लोग जाके देखता है कि हम लोग का पेंटर लोग किस तरीक़ा से काम करता है, चल के मत देखते हैं, चलिए। जितने भी दर्शक हैं, मेरे
बुजुर्ग भाई से पूछ लेते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट वर्कर है और आज तक का मेरा एनजीओ से हम लोग का निकाला प्रोडक्शन में से सबसे अच्छा एंटरप्रेन्योर भी है और अभी नए नए एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है पेंटिंग में। तो हम इसे सीधा सवाल ये पूछता है कि मेरा बुजुर्ग भाई, आपको ये काम करके कैसे लग रहा है और आप मंथली में एवरेज इनकम कितना कर रहा है और आपको क्या लगता है कि ये काम करके आदमी ज़िंदगी लाइफ में आगे बढ़ सकेगा कि नहीं बढ़ सकेगा? आप थोड़ा कैमरा में देख के अनएम्प्लॉयड यूथ को बता दीजिए। तो मैं आप सभी को नमस्ते। हम वही बताना चाहेगा, आपका ये पेंटिंग जो हम लोग अभी काम कर रहा है ना, इसमें आपका इनकम, आपका जो मेहनत है, आपका जो काम है वो आपका ऊपर में डिपेंड करता है। आप जितना प्रोफेशनल का काम करेगा उतना आपका इनकम है। उसके बाद में आपका ये काम करके अभी हमारा रोज़गार चल रहा है, ज़िंदगी चल रहा है, जो कि हम खा रहे पी रहे हैं और इसी में हम सब कुछ, हम ना नौकरी है ना कुछ है, सिर्फ ये काम करके हम मेरा अपना घर को चला रहा है। उसके बाद में जो भी अपना लाइफ में जो भी कुछ मिला ये इसी काम से मिला है और इसी चीज़ को हम प्रोफेशनल बन के अभी लेके जा रहा है। आपका मंथली सबसे लोएस्ट इनकम एवरेज कितना जैसे आता है? लोएस्ट जो ना, हाँ, लोएस्ट इनकम मेरा ये है, आपका नए बोलने से भी आपका 30-42 ऐसे आ जाता है। जब लास्ट होता है ना, लास्ट इनकम जो ऐसे रहता है, लेकिन उसका मैक्सिमम तो 1-1.5 लाख में ही जाता है। और डाउन होने से आपका 30-40 में हमको ऐसे अपना पॉकेट खर्चा निकल जाता है मंथली में ना? मंथली में, हाँ। तो माने आप ये काम करके 1.5 लाख भी महीना में कमा चुका है मतलब ना? कमा चुके हैं। और आप एक बात बताइए, आप पुटिंग काटने का और होल पेंटिंग का स्क्वायर फीट आप सबसे लोएस्ट रेट कितना में ले सकेगा? आपने यहाँ में, हाँ, आपको अगर कोई काम देना चाहेगा या ईटानगर में, हाँ ईटानगर अंदर में, आप स्क्वायर फीट कितना करके मारेगा? हम यहाँ में अपना यहाँ पे एक्चुअली हमको काम में ऐसे हम अपना यहाँ का सारा जितना भी मालिक है उन लोगों को हम काम दिखाना चाहते हैं। मेरा मेन मोटो ये है। और इतना जितना भी हम काम करके आया है, मैक्सिमम जेन्युइन रेट में हम मार्केट रेट से डाउन में हम काम करते हैं। उसके बाद आपका पर स्क्वायर होने से, आपका स्क्वायर फीट होने से आपका 12 रुपये के अंदर, जो बिल्डिंग का ऊपर डिपेंड करता है। बिल्डिंग आपका थोड़ा ये है 2-3-4 फ्लोर है, 5 फ्लोर है, उसमें हम जेन्युइन करके 12 रुपये के अंदर, और 12 रुपये के अंदर आपका ये सब कुछ हम खुद देता है। जो ब्लेड होता है ना, ब्लेड होता है और रोलर ब्रश ये हम खुद सप्लाई करता है। अच्छा, पर स्क्वायर 12 रुपीज़ में आप कर देगा? हाँ। मैंने पुटिंग से डिस टेम्पर से लेकर कलर तक ना। और एक बात बुजुर्ग, आप ये बताइए कि अनएम्प्लॉयड यूथ्स को आप ये बताइए कि आप मेरा साथ में, हम लोग साथ में 4-5 साल हो गया काम करके, आप कैपिटल कॉम्प्लेक्स अंदर में कितना बिल्डिंग आज तक पेंटिंग कर चुका है? 300-400 बिल्डिंग बना दे, 14 से लेके 12 बिल्डिंग गवर्नमेंट का और ये आपका नॉन ये का अपना प्राइवेट ये में रेसिडेंट बहुत काम किया। अब 300-400 बिल्डिंग को बना दिया है। मैं 300 से 400 बिल्डिंग को आज तक आप पेंट कर चुका है ना? बना दिया। हाँ, तो आप अनएम्प्लॉयड यूथ्स को अगर कोई आपसे सीखना चाहेगा तो आप सिखाएगा ना? सिखाएगा, जरूर सिखाएगा। और ये काम करके अगर सच्चा और शिद्दत से करने से ये काम करके भी आदमी करोड़पति बन सकेगा ना? नहीं सकेगा? बन सकता है। सकेगा ना? आ सकता है, क्योंकि आपका प्रोफेशनल वर्किंग में डिपेंड करता है। आप जितना अच्छा काम करेगा, मालिक को जितना लुभाएगा उतना मालिक आपको लेके जाएगा। आगे बढ़ना है तो कुछ चीज़ ऐसा भी है कि आप रेट का पैसा का ऊपर नहीं पड़ना है, काम फिनिशिंग दिखाना है और काम का ऊपर मालिक सेटिस्फाई है तो आपको आगे जरूर ले जाएगा। ये हम डिपेंड करता है मालिक के ऊपर और हमारा काम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इतना ही है बात। थैंक यू बुजुर्ग, आप काम में लग जाइए ना। ठीक है, ठीक है। और वो बाइक को भी लगा दो। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। तो जितने भी दर्शक ये वीडियो देख रहा है, मैं आप लोग को बता दूं कि जून 10 तारीख से हम लोग जूते का काम शुरू किया था। उसके बाद में ये न्यूज का काम को जून 15 तारीख से शुरू किया था। तो तब से लेकर आज तक का हम लोग का जितना पेमेंट आया है हम लोग ऑफिस में रखता है और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार ऑफिस में पैसा आता है और कितना कितना आया है। तो जून 10 तारीख से आज 1 महीना भी नहीं हुआ है और ये हम लोग का पेमेंट है। आपका ये न्यूज का है, ये न्यूज का 1,50,000 सो फार हम लोग काम कर चुका है। और ये आपका आ गया पुमा का, ये है 1 लाख रुपीज़। तो मेरा ये पैसा को दिखाने का मकसद कोई ये नहीं है कि हम लोग इतना कमाता है, ये कमाता है बोल के ना, जस्ट ये आप लोग के एक प्रेरणा के लिए। ये 150 है जो हम लोग ये क्या बोलता है उससे कमाया है, ये न्यूज से कमाया है। और ये पुमा का है 1 लाख रुपीज़ है। तो अभी हम आप लोगों को ये दिखाएगा कि हम लोग इसको लेबर पेमेंट कैसे करते हैं और अपना लिए कितना रखता है और कितना लेबर पेमेंट और अपना पास रहता है।
तो वो डिस्ट्रीब्यूशन को आज हम आप लोग को दिखाएगा और ये भी दिखाएगा कि हम लोगों का लेबर लोग कितना कितना पैसा कमा रहा है और हम भी कितना कमाते हैं वो भी दिखा देगा। तो पेमेंट कुछ इस तरीक़ा से है, जो लेबर होता है, असिस्टेंट होता है, जो सीख रहा है, उन लोगों को हम लोग अभी महीना का 20,000 करके दे रहे हैं। तो इन 2 काम में हम लोग का 3 लेबर है और 2 हेड मिस्त्री है। तो ये 20,000 जो 3 लेबर का हम लोग पेमेंट करके देगा। तो इसलिए ये आप देख सकते हैं ये लेबर पेमेंट है। तो ये लेबर पेमेंट करेगा हम लोग 20,000 करके। तो यानी कि 3 लेबर इंटू 20,000 इक्वल टू 60,000, 50,000 ये nguri सोनम का। तो मेरा पार्टनर है वो पुमा का काम में, तो ये 50,000 हो गया nguri सोनम का। और ये बच्चा वाला जो 50,000 है ये हमारा दोस्त और भाई पुनी बुजुर्ग का है, जो कि न्यूयॉर्क में काम कर रहा है। ये हो गया 3 लेबर का पेमेंट 2020। ये जो बच्चा वाला रुपया है ये 90,000 है और ये मेरा प्रॉफिट है। तो इस 90,000 में से हम अपना ऑफिस भाड़ा देता है, हम लोग का 3 ऑफिस है। तो मान लीजिए ऑफिस भाड़ा 30,000 चला गया और फिर हम लोग का जो मोबिलाइजेशन पेट्रोल के 10,000 रख लेगा, तो मान लो मेरा ओरिजिनल प्रॉफिट हो गया 50,000। तो इसलिए ये 90,000 से 50,000 रुपया हम एक समाज का कल्याण के लिए एक काम करने जाएगा, एक व्यक्ति को आज हम इसको डोनेट करने जाएगा। तो देखिए हम ये कौन सा व्यक्ति को डोनेट करने जा रहा है। समाज के लिए जो काम करता है वो आदमी को हमेशा मदद करना चाहिए, क्योंकि हम खुद भी एक एनजीओ चलाता है, हमको अच्छा से पता है कि जो समाज के लिए काम करता है उसको पैसा का आवश्यकता सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए ये हम लोग अरुणाचल होप फाउंडेशन और मेरा तरफ से छोटा सा मदद रहेगा उसको। तो चलिए चल के उनको देख के आते हैं। हम लोग अभी पहुंच चुका है दीपक नावम लिविंग होम में, और ये सर है जो उसको चलाता है। और यहाँ में 3-4 साल पहले हम भी अपना वो भैया का मिसेस का माँ को भी रखा था, तो उस समय से हम सर को जानता है। और सच में अगर अरुणाचल प्रदेश में कोई एनजीओ और कोई व्यक्ति सच्चा है तो वो है हमारा दीपक नावम सर। ये ऐसा ही नहीं कि मैं फेसबुक में देख के ऐसा करके उस सर का बारे तारीफ़ कर रहा है, हम पर्सनली मेरा गार्जियन को, रिलेटिव्स को भी रख के देख चुका है और वो अच्छा होके भी यहाँ से निकला है। और सेकेंडली आज का जो हम जो कंट्रीब्यूशन करने आया है, हम ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहे कि हम रिगम संगी कंट्रीब्यूशन करने आया है बोल के, हम बल्कि पब्लिक को ये एहसास दिलाने, ये बताने आया है कि हम भी एक एनजीओ चलाते हैं अरुणाचल होप फाउंडेशन। और हम लोग एनजीओ में ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 आदमी होता है साल में। तो सर जैसा आदमी जो इतना साल से 300-400 आदमी जिसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, अपना ओन कैपेसिटी में चला रहे, तो उसका कितना तकलीफ होता होगा ज़िंदगी, उसको नींद नहीं आता होगा। आप सोच के देखिए, ऐसा व्यक्ति भी हम लोगों के साथ में है। इसलिए जितना भी पब्लिक है, स्पेशली करोड़पति जो बड़ा बड़ा एंटरप्रेन्योर पॉलिटिशियन, हम रिक्वेस्ट करता है थोड़ा कंट्रीब्यूशन आपका तरफ से कर दीजिए। क्या पता आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन, पुण्यदान आपको मृत्यु जीवन का बाद में आशीष भी मिल सकता है ना सर। इसलिए हम लोग एनजीओ का तरफ से हम आज ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन, यानी कि ज़्यादा नहीं है, अमाउंट भी आप मेंशन नहीं कर देगा, लेकिन ये हमारा दीपक नावम सर को हम लोग का अरुणाचल होप फाउंडेशन तरफ से सर ना। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ मुझे भी जाने का इजाज़त दीजिए सर ना। थैंक यू सो मच। चला सर आइए। देखिए ये वीडियो बनाने का मेरा बस एक ही मकसद है, और अभी हम जो डोनेट करके आया, हम साबित करना नहीं चाहता है कि रिगम संगी डोनेशन दे सकता है बोल के। बस मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि अनएम्प्लॉयड यूथ्स लोग, आप लोग भी हम लोग जैसा ऐसा काम करने की कोशिश करो। और सबसे मेन मकसद ये है कि हम लोग सीएम साहब को हम बहुत मिलने की कोशिश कर रहा है। मेरा पास में एक बढ़िया वाला आइडिया है जिससे साल में कम से कम 2,000-3,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और गवर्नमेंट का 1 रुपया भी नहीं जाएगा। लेकिन ये 2-3 साल से हम नाकाम हैं सीएम साहब से मिलने के लिए। हमारा ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर रिजिजू साहब को भी दिल्ली में मिल के आया, उसने बोला कि उसका पास समय कम है, वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएगा। और पिछला बार भी 2-3 महीना पहले भी एक मीटिंग हम रखा था, उसमें सीएम लोग आया नहीं है, रिजिजू साहब लोग कोई भी नहीं आया।
इसलिए जितना भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, निसी एलाइड सोसाइटी, आदि बने केबंग, गालो वेलफेयर सोसाइटी, तागिन वेलफेयर सोसाइटी, अन्य प्रकार जितना भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का लीडर लोग से मैं विनती करता हूं कि मेरा मीटिंग में आप लोग आइए। मेरा पास में ऐसा आइडिया है जो आप लोग का बच्चा को एम्प्लॉयमेंट करने में मदद करेगा, और हम वादा करता है कि आप लोग अगर साथ देगा, हम कम से कम 20,000 रुपया से आप लोग बच्चा लोग को स्टार्टिंग पेमेंट कमाने का मदद करेगा, और आप लोग से हम 1 रुपया भी नहीं मांगेगा। मीटिंग जो अगस्त में होगा हम डेट को बताएगा, और आप लोग से हम निवेदन करता है कि प्लीज़ इस मीटिंग में आइए। मेरा जो प्लानिंग है, मेरा जो सोच है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता है, और हम समाज के लिए कुछ करना चाहता है। और मुझे बहुत दिल दर्द देता है जब अपना जान के रखा वाला, जब हम में सच्चाई है, हम में नॉलेज है, कुछ करने का क्षमता है, लेकिन मौका नहीं मिल रहा है। हमारा सीएम साहब से मैं कहना चाहता है कि कोई नौजवान चीफ मिनिस्टर बनेगा बोल के फेसबुक में वीडियो डालता है, मीम्स करता है, तो आपको ये खबर पहुंच जाता है, और आप इसका रिस्पॉन्स भी देता है पूरा मीडिया में। रिगम संघी जैसा लड़का 2000 एम्प्लॉयमेंट साल में जनरेट करेगा बोल रहा है, बिना गवर्नमेंट का 1 रुपया मदद का। आप मेरा बात को, हम लोग अरुणाचल होप फाउंडेशन का बात को सीरियस क्यों नहीं लेता है? और हम पूरा अरुणाचल का जनता से पूछना चाहता है, क्या हम लोग सक्षम नहीं है क्या 2000 एम्प्लॉयमेंट कोई बच्चा का कोई मजाक का बात है क्या? हम कर सकता है, हम में विश्वास है, हम एक्सपीरियंस है। आप अगर ये वीडियो आप तक पहुंचता है तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि एक मौका दीजिए मेरा सोच को रखने का, आपको मिलने का, और हम मीटिंग में फिर से आपको बुलाएगा। समय होने से आप आने का कोशिश कीजिए। जो भी ये वीडियो देख रहा है, जितना भी अनएम्प्लॉयड यूथ्स हो, कोई अम्मा हो, बाबा हो, कोई भाई हो, बहन हो, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करो। और हम एक नया पेज भी बना रहा है, अरुणाचल लोकल टैलेंट बोल के, आप लोग प्लीज़ फॉलो कर दो। इससे क्या होगा कि अगर कल को गवर्नमेंट साथ नहीं देने से भी, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन साथ नहीं देने से भी, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको हम आप लोगों को टेक्निकल व्यू यानी कि उस वीडियो के माध्यम से हम बताने ज़रूर कोशिश करेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे हम आप लोग का बीच में ऐसा अच्छा वीडियो और कुछ मैसेजेस और मेरा सोच विचार को पहुंचाते रहेगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। जैसे कि आप सभी ने ये वीडियो को बहुत ही खूबसूरत तरीके से देखा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। दरअसल अरुणाचल होप फाउंडेशन ये कोशिश कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश से बेरोजगारों की संख्या को कैसे कम किया जा सके, जिसको कि सरकार भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि बेरोजगारों की संख्या को कम कैसे किया जा सके। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि वोकल फॉर लोकल, अर्थात हमारे युवाओं को, हमारे जो नौजवान युवा जो बेरोजगार होकर के बैठे हैं, उनको अलग अलग जगह में किस प्रकार से रोजगार देना है, ये सरकार भी कोशिश कर रही है, और अरुणाचल होप फाउंडेशन भी कोशिश कर रही है। सरकार की अलग बात इसीलिए है क्योंकि सरकार के पास वो सब सारी ताकत है जो सरकार कर सकती है, लेकिन एक एनजीओ अरुणाचल होप फाउंडेशन अपने नौजवानों को जो है ट्रेन करता है, उसके बाद उनको जो है अलग अलग जगह में काम करने के लिए भेजता है। और जिस प्रकार से चेयरमैन ये कह रहे हैं कि वो जो है महीने में वहाँ काम करने वाले लेबर यानी हमारे नौजवान जो बेरोजगार जो युवक है, ये जो है महीने में 30,000, 40,000, 50,000 तक कमा सकता है, यानी अरुणाचल होप फाउंडेशन से सीख करके। तो ये तो बहुत बड़ा बात होता है। अभी आपको तय करना है ना, अरुणाचल के जनता को तय ये करना है कि क्या अरुणाचल होप फाउंडेशन जो है सही काम कर रहा है या फिर गलत काम कर रहा है। यदि अरुणाचल होप फाउंडेशन सही काम कर रहा है तो सरकार को भी सोचना चाहिए। आपने सुना होगा कि चेयरमैन साहब जो ये कहते हुए नजर आए कि मुख्यमंत्री को कई दफा उन्होंने अपॉइंटमेंट के लिए कागज दिया था, लेकिन अभी तक उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया। कारण ये था कि वो जो है अपना काम को लेकर के सरकार तक पहुंचाना चाहता है कि आप जो है इस प्रकार से बेरोजगारों की संख्या को कम की जा सकती है। यहां डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार को भी मदद मिल जाता है। यदि
इन नौजवान के बात को सरकार अगर सुन लिया जाएगा तो हो सकता है कि इनको अपना बात रखने का मौका मिल सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि यदि इनका आइडिया जो है सही काम कर गया तो सरकार के लिए बहुत बड़ा मदद हो सकती है। जिस प्रकार अरुणाचल होप फाउंडेशन ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले सालों में वो कम से कम 2000 से भी अधिक नौजवानों को जो है नौकरी दे सकता है। यानी जिस प्रकार लेबर के तौर पर, प्लम्बर के तौर पर, इलेक्ट्रिशियन के तौर पर आप जो है अलग अलग जगह पर जो है यदि नौकरी प्रोवाइड करता है तो बेरोजगारों की संख्या कम हो सकती है। यहां अरुणाचल होप फाउंडेशन के चेयरमैन ये बतलाना चाहता है कि किस प्रकार से रोजगार को जो है सृजन किया जा सके। आने वाला अगस्त में ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा एक सम्मेलन अरुणाचल होप फाउंडेशन कराएंगे, जिस सम्मेलन में सरकार को भी इन्होंने न्योता दिया है और साथ ही साथ उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि अरुणाचल प्रदेश में जितना भी CBOs है अर्थात कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट्स यूनियन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन तमाम लोगों को रिक्वेस्ट किया है कि उस सम्मेलन में भाग लेना चाहिए। उस सम्मेलन में इस बात को रखा जाएगा कि किस प्रकार से रोजगार सृजन किया जा सके और उन्होंने ये भी कहा है कि जब सम्मेलन होगा उस समय पॉइंट को रखेंगे जहां पर जो है हजारों लोगों को जो है रोजगार दे सकती है। तो मुझे लगता है कि ये जो रिगम सिंघी है जो कि अरुणाचल होप फाउंडेशन को चला रहा है, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को जो है रोजगार दे रहा है, यदि इनका आइडिया जो है क्लिक कर जाता है तो मैं भी उम्मीद कर सकता हूं कि सरकार को भी फायदा होगा और हमारे यहां पर युवाओं के लिए, खासकर जो बेरोजगार युवा है ना, उनके लिए फायदा हो सकती है। अभी हमने शुरू में कहा कि तय आपको करना है कि क्या अरुणाचल होप फाउंडेशन सही काम कर रहा है या फिर गलत काम कर रहा है। सरकार बराबर इस बात को दोहराता है कि वोकल फॉर लोकल, अर्थात हमारे नौजवानों को जो बेरोजगार होकर के बैठे हुए हैं उन तमाम लोगों को जितना हो सके अपने कामों में जो है उनको लगाना है ताकि वो जो है खुद जो है रोजगार पा सके और अपने परिवार को चला सके। तो यह डायरेक्टली इनडायरेक्टली वोकल फॉर लोकल का भी नाम यहां पर आता है, क्योंकि इसमें हजारों संख्या युवा जब जो है काम करने लगेगा तो सरकार को भी फायदा होगा और उन तमाम युवाओं को फायदा होगा जो अभी बेरोजगार होकर के बैठे हुए हैं। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस प्रकार से अरुणाचल होप फाउंडेशन कह रहे हैं कि अगस्त के महीने में एक बहुत बड़ा सम्मेलन ऑर्गेनाइज करने वाला है, तो उस सम्मेलन में आप सभी को आकर के अरुणाचल होप फाउंडेशन अरुणाचल के युवाओं के लिए, खासकर बेरोजगार युवाओं के लिए क्या सोचता है और क्या करना चाहता है, आप सभी को आकर के उस सम्मेलन का एक हिस्सा बनना चाहिए और जानकारी लेने के लिए आपको उस सम्मेलन में पहुंचना चाहिए। दर्शकों, अब देखते रहिए अरुण भूमि, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।